हाय फ्रेंड्स, मेरे महानुभाव, आपको नमस्कार। आज यहाँ एक नया स्टोरी है ना। आज हम सीखेंगे परोपकार। क्या है ये परोपकार, समझते हैं, सीखते हैं। तो चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। ये चैनल ही बना है सीखने के लिए, है ना। तो देखिए, एक गांव था। उस गांव का नाम था पुष्पुर। वो गांव बहुत ही हरा भरा, शांतिमय, प्राकृतिक प्रचुरता से परिपूर्ण, चारों तरफ हरियाली, खुशहाली, ममतामय धरती, चारों तरफ से वो हंसी खुशी थी। उस गांव की खुशियां को प्रकृतिक शायद देख नहीं पाई और वहां बाढ़ आ गया। बाढ़ इस कदर आया कि उस गांव का निस्तो नाबूद हो गया। कुछ भी नहीं बचा उस गांव में, सब खत्म हो गया। जितने गांव वाले लोग थे, सभी के सभी, जन धन अन्न सब के सब तबाह हो गए। लेकिन खुद किस्मत से एक बच्चा किसी पेड़ पे अटक गया, किसी को पेड़ को पकड़ लिया और वो जीवित बच गया। कई दिन बच्चा देखिए, किस्मत देखिए, कई दिन बच्चा उस पेड़ पे रहा, पानी घटी, लोग देखा, उस बच्चा को निकाला। अब उस बच्चे का भी कोई नहीं, उस गांव में भी कोई नहीं जो उसको जानता पहचानता हो। लेकिन वो बच्चा लगभग 12 साल का था। अपने पूरे होश हवास में आने के बाद उसने इच्छा जताई कि मैं गांव जाऊंगा। वो गांव गया। लोग उसे बता रहे थे कि तुम इस पेड़ पे थे, इस पेड़ पे थे। तो वो उस पेड़ के सामने गया और उससे अपनी मन की जितनी भी वेदनाएं थी, कष्ट थी, कुंठता थी, सभी उस पेड़ को बोलने लगा, सभी उस पेड़ को बताते। पेड़ ने अचानक बोल बैठा कि दुख किसके जीवन में नहीं। चलो आज से तुम हमारा और हम तुम्हारा बने और इस दुख को कम करें। हाँ फ्रेंड्स, पेड़ बोल बैठा उस बच्चे को कि दुख किसके जीवन में नहीं है, जो बीत गया छोड़ो, आज से तुम हमारा और हम तुम्हारा बने और इस दुख को कम करें। बात होने लगा। पेड़ को उस बच्चे से बहुत अच्छी तरह से लगाव हो गया। उस बच्चे को भी उस पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। दोनों इस कदर घुल मिल गए कि अपना एकदम सब अपनापन लगने लगा और उनकी दुख घटते चली गई। लेकिन समय बदला, बच्चे बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी इच्छाएं जागी। उस बच्चे का इच्छा जागा, वो कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, कुछ सोचना चाहता था, बहुत सारे लोगों से मिलता था। तो उसके मन में भी इस तरह के विचार भाव आए। वो बच्चा आया और एक दिन पेड़ पर रुका, बोला कि मैं आज बहुत तंग हूँ, नाराज हूँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे शहर जाना, मुझे कुछ करना है। पेड़ ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा फल है, उसे तोड़ लो और जाकर बेचो, शहर में कुछ मिलेगा, उसे तुम अपनी इच्छाओं से पूरा। लड़के ने सारी पके हुए फलों को तोड़ा, टोकरी में रखी, शहर ले गया, बेचा और आराम से अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर लिया। कुछ दिन के बाद बच्चा फिर आता है और फिर कहता है उस पौधे से कि मुझे कुछ और अमाउंट की ज़रूरत है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चीज़ों को खरीदना है, इसीलिए तुम मेरी मदद करो। पेड़ बोलते हैं देखो, मेरे फल तो, पके हुए फल तो खत्म हो गए, मंजरी बचा हुआ है, तुम मंजरी ले लो और उसे शहर में बेचाओ। मंजरी होते हैं ना, छोटे छोटे फल, आम में लगते हैं छोटे छोटे फल, उसे बेचाओ। लड़का क्या सारे मंजरियों को तोड़ा और चुपचाप कांजा में भरा या फिर किसी सामान में भरा और चले गए शहर। उसको बेच करके भी उस लड़के ने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। कुछ दिन के बाद फिर पेड़ के पास आता है और बोलता है कि मुझे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कुछ और आवश्यकताएं हैं, मेरी आवश्यकताएं कुछ और है,
इसीलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? पेड़ बहुत दयालु था, हृदय कृपण था, परोपकारी था। बोला मेरी टहनियों को काट लो। शहर में बहुत सारे लोग इसे जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बढ़ई को बेच देना, सामान बनाते हैं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेना। लड़के ने सारे पेड़ के टहनियों को काटा, लादे और चले गए। लादे और चले गए, शहर में बेचा, उन्हें कुछ पैसे प्राप्त हुए। उससे उन्होंने यानी उस बच्चे ने, जो कि अब बड़ा हो चुका था, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। उसके बाद कुछ महीने बीते, साल बीते, बच्चा फिर लौटता है, बोलता है कि क्या मैं हाल है दोस्त, मेरी कुछ और मदद करोगे क्या? मुझे कुछ और सामान और मेरी आवश्यकताएं कुछ पड़ी हुई है, उसे पूरा करना है, कुछ काम है उसे पूरा करना है, कुछ हेल्प करोगे क्या? उन्होंने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तने बचे हैं, उसे भी काट कर ले जाओ और शहर में बेच लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम इसका इस्तेमाल कर लो। धड़ होता है ना, धड़, वो टहनी कटने के बाद सिल बचता है ना, उसे काट के भी बच्चा ले गया और उसे भी बढ़ई के यहाँ बेचा और फिर आ गया, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। बहुत समय बीते, बहुत समय बीते, लड़का वहीं से आगे बढ़ा, सारे काम काज अपनी जितनी भी इच्छाएं थी लगभग पूरा किया। और एक समय वो कहीं टहलने जा रहा था। अब बच्चा भूल चुका था कि कोई पेड़ था जो उसकी मदद कर रहा था। पेड़ में अब सिर्फ बोचड़ होते हैं ना, वो बचा, लेकिन उस पेड़ की अभी भी इच्छा और आस थी कि वो लड़का मुझसे मिलने आए, वो लड़का मुझसे बातें करे। उसकी इच्छाएं अभी भी जाग रही थी, बस एक इच्छा कि वो लड़का मेरे साथ बैठे, मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। इस इच्छा को लिए पेड़ का जड़ जो पत्ता है, थुम्बा जिसको बोलते हो, वो आस लगाए हुए वहीं पड़ी थी। बहुत समय बीते, वो लड़का एक दिन आया और उस पेड़ के उसी कटे हुए भाग पर उस जड़ पे बैठ गया, उस जड़ पे बैठ गया। पेड़ ने आंखें खोली, पेड़ ने उस लड़के को पहचान लिया, लेकिन वो लड़का उस पेड़ को नहीं पहचाना। वो पेड़ बोला कि कैसे हो मेरे दोस्त, कहाँ चले गए थे तुम? तुमसे बात करने के लिए मैं हर पल तड़प रहा था। मैं प्रकृति का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे लगाव हो गया है, कहाँ चले गए थे तुम? ये सुनकर उस लड़के का आत्मा पिघला और वो बोला कि क्या तुम वही पेड़ हो जिसने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे पास आया, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्त, अभी तो इसका पाठ शुरू हुआ है, जिससे हमें सीखना है प्रकृति के साथ आप व्यवहार किस तरह का करते हो। आप व्यवहार किस तरह के करते हो प्रकृति के साथ? सारी पौधों को काटते जाओ, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? आपने कितने पौधे लगाए अपने जीवन में? क्या किया अपने जीवन में? प्रकृति को बचाने के लिए वो कौन से उपाय किए आपने? पानी को दिन दहाड़े बर्बाद करना, क्या नहीं मिलता है? पानी का कोई कीमत नहीं, हवा का कोई कीमत नहीं, सूर्य के प्रकाश का कोई कीमत नहीं, और धरती जो स्थल मिला है हमें, उन सबों का कृपण कैसे चुकाओगे? प्रकृति की भी हमें उतनी इच्छा से चाहती है जितनी इच्छा से उसको हम उपयोग करते हैं। जितना ज़रूरत हमें प्रकृति का है, उतनी ज़रूरत प्रकृति को हमारी है, हमारी। हम उसका सब चीज़ प्रतिपल हम जी रहे हैं प्रकृति के बदौलत। हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? जिस तरह से वो पेड़ इंतजार कर रहा था ना उस बच्चे का, वो क्षण याद कीजिए, भूलिए नहीं। वो क्षण याद कीजिए, सब कुछ प्रकृति दे देता है। एक दिन कि मुझसे वो बात करे, तो तुम बात कैसे करोगे? आज के इस वातावरण में कैसे बात करना चाहते हो तुम अपने प्रकृति से?
सारे पेड़ों को काट कर, सारे पन्नियों को तबाह करके, वायुवरण और वातावरण को प्रदूषित करके, चारों तरफ कचरा फैला करके कैसे बात करना चाहते हो तुम प्रकृति के साथ? क्या तुम भी कोई भी एक छोटा सा भी विचार विमर्श करके बदलाव नहीं ला सकते? एक पेड़ अपने जीवन में क्या लगा नहीं सकते? मात्र एक पेड़, मेरा तुमसे गुजारिश है, एक पेड़ पूरे जीवन में क्या एक पेड़ भी तुम लगा नहीं सकते? 50-70 साल का लाइफ होता है, एक पेड़ लगा नहीं सकते तुम? उसकी सेवा नहीं कर सकते? उसे तुम अधेड़ नहीं खड़ा कर सकते? जिसे अधेड़ खड़ा करते हो, तुम्हारे बच्चे एक दिन वो भी तुम्हारा साथ छोड़ता है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने एक पेड़ खड़ा किया तो वो पेड़ जिस दिन भी तुम उसके यहाँ जाओ, वो तुम्हें छाँव तो कम से कम देगी, छाँव तो कम से कम देगी। आज की शिक्षा यही थी कि हमें प्रकृति के साथ उतनी ही तल्लीनता से रहनी चाहिए जितना प्रकृति हमारे साथ रहती है। जितना ज़रूरत जितनी उपयोग हम पृथ्वी का, अपने प्रकृति का करते हैं, जितना उपयोग करते हैं, कुछ ना सही 1% भी नहीं। आप जितना कम चाहो, आप नहीं आंक सकते इसके। प्रति क्षण वो ऑक्सीजन देता है, तुम जीते हो। जिस दिन हवा बंद, तुम भी बंद हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम एक पेड़ नहीं लगा सकते? आज का शिक्षा यही, परोपकार सिर्फ प्रकृति की क्यों करें, तुम भी तो कुछ बनो। एक पेड़ दान करो, एक पेड़ प्रकृति को दान करो, परोपकार करो, तुम भी प्रकृति के साथ जुड़ो। मेरा यही इच्छा है। इस चैनल को इसलिए शुरू किया गया है ताकि सुने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। धन्यवाद, आपको मेरा नमस्कार।